एक्सट्रैक्शन हॉलीवुड की मूवी, थॉर की मूवी। इंडिया में काफ़ी फैंस वेट कर रहे थे इस मूवी का। नेटफ्लिक्स पे मूवी रिलीज़ हुई है। ज़्यादा वेट इसलिए भी था क्योंकि अमेरिकन पॉपुलर एक्टर के साथ साथ इसमें इंडियन भी हमें एक्टर्स देखने को मिले हैं। एक्सट्रैक्शन की बात करूँ तो 2020 की अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है सैम हार्गव ने। इस मूवी का स्क्रीन पर लिखा है जियो रूसो ने। ये मूवी बेस्ड है कॉमिक पे। फिल्म स्टार कास्ट की बात करूँ तो क्रिस हेम्सवर्थ आपको मेन लीडिंग रोल में दिखाई देंगे, जो कि मेन सुपर हीरो है। इसमें सुपर हीरो ही आप कह सकते हैं, आगे बताऊंगा क्या है पूरा राज। रुद्राक्ष जायसवाल है जिन्होंने बच्चे का किरदार निभाया है। रणदीप हुड्डा है जबरदस्त एक्टिंग के साथ। प्रियांशु है, गुलशी फतेह, पंकज त्रिपाठी एक छोटा रोल है लेकिन इम्प्रेसिव रोल है, सूरज रिकामे एंड डेविड हार्बर। अगर मैं इस मूवी की बात करूँ, ये एक हॉलीवुड मूवी है। ऑफ कोर्स इंडिया में जितने भी हॉलीवुड मूवी है वो फेमस तो होती है, खासकर अगर किसी मार्वल सुपर हीरो एक्टर की हो तो आप अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि क्रेज इंडिया में कितना ज़्यादा होगा। देखिए, ये जो मैं मूवी रिव्यू करने वाला हूँ, ये मैं इसलिए नहीं रिव्यू करने वाला हूँ कि इसमें क्रिस हेम्सवर्थ है और इंडिया में बहुत फेमस है, तो मैं अगर पॉजिटिव ही बोलूँगा तो मुझे सब्सक्राइबर्स मिलेंगे, व्यूज़ मिलेंगे। इसलिए रिव्यू मैं सिर्फ इसलिए करूँगा कि मुझे ये मूवी कैसी लगी। काफ़ी रिव्यूज़ हुए हैं जो कि इस मूवी को पता नहीं एक्स्ट्रॉर्डिनरी बता रहे हैं, कुछ बता रहे हैं बहुत अच्छी है। इस रिव्यू में मैं आपके सारी शंका दूर कर दूंगा कि क्या आपको मूवी देखनी चाहिए, क्या 2 घंटे जो ये मूवी आपकी लेगी वो वेस्ट ऑफ टाइम होगा या फिर आपका टाइम बचेगा, क्या क्या इसमें ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप इंजॉय करोगे और आप कितनी एक्सपेक्टेशन लेके इस मूवी को देखने बैठो। तो अगर मैं इस मूवी की बात करूँ, जैसे मैंने कहा, एक प्रॉपर एक्शन पैक्ड मूवी है और हॉलीवुड के सुपरस्टार क्रिस हेम्सवर्थ इसमें आपको दिखाई देंगे, जिन्हें आपने पहले मार्वल की सुपर हीरो मूवी थॉर में भी देखा होगा, जहाँ से ये पॉपुलर हुए हैं, फेमस हुए हैं। इस मूवी में खास बात यह है कि अमेरिकन हॉलीवुड एक्टर्स के साथ साथ इसमें कुछ इंडियन और कुछ बांग्लादेशी एक्टर्स को भी लिया गया है, जो कि इसकी रीच बांग्लादेश और इंडिया में बढ़ा देती है। अगर मैं इस मूवी के क्रेज़ की बात करूँ तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले 2-3 हफ्तों से काफ़ी फैंस इस मूवी का वेट कर रहे थे। उसके छोटे छोटे क्लिप्स रिलीज़ हो रहे थे, यहाँ तक कि क्रिस हेम्सवर्थ ने तो एक इंडिया के लिए स्पेशल अपना यूट्यूब पे चैनल भी बना लिया था। तो इसी क्रेज़ को देखते हुए जैसे ये मूवी रिलीज़ हुई तो इंडिया में सभी रिव्यूअर्स जो है सामने आ गए, उन्होंने अपने अपने रिव्यू किए। बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिव्यू करने वाले भी काफ़ी लोग हैं। लेकिन क्या ये मूवी उतनी अच्छी है, क्या ये मूवी उतनी धमाकेदार है, चलिए मैं आपको बता दूँ। अगर मैं बात करूँ एक्सट्रैक्शन मूवी की तो नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट से पहले इसकी स्टोरी थोड़ी मैं आपको बता दूँ। टाइलर रेक है जो कि क्रिस हेम्सवर्थ बने हैं इसमें मेन। वो आप कहते हैं ना ब्लैक मार्केट वाले गुंडे हैं और मुंबई के एक ड्रग डॉन है और एक बांग्लादेश में ड्रग डीलर है, ड्रग डॉन है। अब जो मुंबई का ड्रग डॉन है जिन्होंने पंकज त्रिपाठी ने वो किरदार निभाया है, उनका बेटा किडनैप हो जाता है और किडनैप करते हैं बांग्लादेश के गुंडे, यानी बांग्लादेश के ड्रग माफिया। उसको जब किडनैप करके ले जाते हैं तो यहाँ पे रणदीप हुड्डा की एंट्री होती है और पंकज त्रिपाठी रणदीप हुड्डा को कहते हैं कि तुम मेरा बच्चा वापस लाओ, अदरवाइज़ तुम्हारे बच्चे खतरे में। रणदीप हुड्डा इसी टेंशन में आ जाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि बांग्लादेश जाएंगे और किसी ना किसी को तो ये काम करना ही पड़ेगा। तो ये टीम हायर करती है क्रिस हेम्सवर्थ की, तो ये हमारे इस प्लॉट में एंटर होते हैं। अब यहाँ से कैसे ये बांग्लादेश जाते हैं, वहाँ से उस बच्चे को उठा के लाते हैं या फिर नहीं ला पाते, वो सब कुछ आपको दिखाया जाएगा। जिस तरह से मैंने आपको स्टोरी लाइन ये बताई अभी, वो आपने ट्रेलर में भी देख ली होगी और जब आपने ट्रेलर में स्टोरी लाइन देखी होगी तो ऑब्वियसली मैं आपको कहूँगा कि यही इसकी स्टोरी है। इसके अलावा इसमें कुछ आपको सरप्राइज़ करने वाला उतना खास नहीं है। चलिए कुछ आपको पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बता दूँ। तो चलिए पहले शुरू करते हैं नेगेटिव पॉइंट से। पहले बात करेंगे कैरेक्टर डेवलपमेंट की। देखिए, जितने भी कैरेक्टर्स हैं किसी के भी प्रति आप दिल से नहीं जुड़ पाओगे। इसमें बीच बीच में आपको इमोशनल करवाने की या इमोशनल सीन्स भी ऐड किए गए हैं, लेकिन अब मैं कैरेक्टर के डेवलपमेंट की बात करूँ तो वो डेवलप ही नहीं हुए हैं जो कि आपको टच कर पाएँ। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 0 पॉइंट इस मूवी को मिलने चाहिए। स्टोरी प्लॉट की बात करूँ तो बिल्कुल फ्लैट स्टोरी प्लॉट है। आपने काफ़ी बॉलीवुड मूवीज़, एक्शन मूवीज़ इस तरह से पहले भी देखी होगी जिसमें प्लेन बिल्कुल स्टोरी लाइन प्लेन है, तो ये भी बिल्कुल वैसी है, बिल्कुल प्लेन स्टोरी लाइन है। कोई भी
ऊपर नीचे ग्राफ इसका नहीं जाता। ऐसा नहीं होता कि कहीं पे आपको लगेगा कि यार यहाँ पे ट्विस्ट आया, या आपको लगेगा कि यहाँ पे स्टोरी जो है बहुत अच्छी है। कुछ ऐसा नहीं है, यानी कि बिल्कुल प्लेन लाइन है स्टोरी की भी। एक्टिंग की बात करूँ तो ओवरऑल अगर मैं बेहतरीन एक्टिंग किसी की देखने को मिलती है इस मूवी में, तो वो है रणदीप हुड्डा। रणदीप हुड्डा का काम इस मूवी में ज़बरदस्त है। उनके एक्शन सीन से लेकर और उनके डायलॉग तक सभी परफेक्ट है। रणदीप हुड्डा ने इमोशनल सीन्स के लिए सिर्फ एक डायलॉग उनका ऐड किया गया है, वो भी उनके बच्चे और उनकी बीवी को रिलेटेड, जहाँ पर रणदीप हुड्डा कहते हैं कि अपने बच्चे से और अपनी बीवी से कि मैं ज़रूर वापस आऊँगा जब मैं इस मिशन को पूरा कर लूँगा, यानी कि जब मैं किडनैप किए गए बच्चे को वापस लेकर के आऊँगा। और वहाँ पे जो वो ये डायलॉग कहते हैं तो वहाँ से आप इमोशनली रणदीप हुड्डा के साथ जुड़ पाते हैं, अदरवाइज और कैरेक्टर आप नहीं जुड़ पाते। अगर मैं हेम्सवर्थ की बात करूँ तो उनकी भी एक्टिंग ओके है, हालांकि इस मूवी में उनके ऊपर ज़्यादातर फोकस जो रखा गया वो है एक्शन सीन्स को लेकर। इमोशनल टच करने की भी कोशिश की गई है। बीच बीच में उनकी एक बच्ची बीच बीच में फ्लैश हमें एक उनकी बार बार उन्हें यादों में आती रहती, वो दिखाई गई है, लेकिन वो भी कुछ हमें एक्टिंग उतनी खास नहीं दे पाते। लेकिन एक्शन सीन्स में थॉर का ज़्यादा इसमें काम था, एक्टिंग ओके थी। पंकज त्रिपाठी का बहुत ही छोटा रोल था, मुश्किल से 30 सेकंड या 1 मिनट का रोल था, लेकिन वहाँ पे पंकज त्रिपाठी ने बहुत अच्छा काम किया, आप इतना कह सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इमोशनल सीन्स की, जैसे मैंने कहा सिर्फ रणदीप हुड्डा इसमें एक ऐसे हैं जो कि आपको इमोशनल टच थोड़ा दे पाएंगे, अदरवाइज इमोशनल टच के मामले में भी कोई भी कैरेक्टर हमें इमोशनली जुड़ नहीं पाता। कोशिश बहुत की गई है इस मूवी में कि क्रिस हेम्सवर्थ को और जो किडनैप हुआ बच्चा है उसके बीच एक इमोशनल एंगल दिखाया जाए, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं आपको दिल में टच नहीं कर पाता। फिजिक्स की तो मैं इतना कह सकता हूँ माँ बहन एक कर दी है। और पहला मेरा थॉट यही था इस मूवी के लिए कि ये एक सुपर हीरो मूवी है विदाउट प्लॉट। जी हाँ दोस्तों, अब मैं इतना बता दूं कि सुपर हीरो जिस तरह से मार्वल की मूवीज़ होती हैं, एक्शन भरपूर है, एक्शन की तारीफ करनी बनती है, एक्शन बहुत अच्छा है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो ये इंसान है। 2 बिल्डिंग ऊपर से कोई इंसान नीचे गिरे तो नहीं बच सकता, गले में गोली लग जाए तो जिंदा नहीं बच सकता। एक बार अगर आपको गोली लग गई तो आप पॉसिबल ही नहीं है कि खड़े हो पाए, और पॉसिबल ही नहीं है कि लड़े और 10-10 बंदों से लड़े। तो इमोशन नाम चीज़ डुबा दी गई है। सुपर हीरो मूवी है, वो भी विदाउट प्लॉट इसमें बहुत वीक है, स्टोरी बहुत वीक है। अब मैं अगर बात करूं पॉजिटिव पॉइंट्स की, तो पहला जो पॉजिटिव पॉइंट है जो कि इस मूवी को एक दमदार मूवी बनाता है वो है एक्शन कोरियोग्राफी। जिस तरह से इसमें एक्शन दिखाया गया है माइंड ब्लोइंग। बॉलीवुड तो क्या, आपने हॉलीवुड में भी काफ़ी कम इस तरह से एक्शन सीन्स देखे होंगे, इतने दमदार इसमें एक्शन सीन्स हैं। कैमरा वर्क, जिस तरह से इसमें कैमरा वर्क यूज़ किया गया फाइटिंग सीन्स के लिए, काफ़ी समय तो आपको ऐसा लगता है देखते देखते आप बैक 10 सेकेंड 20 सेकेंड बैक करोगे उस सीन को दोबारा देखने के लिए। किस परफेक्शन के साथ वो सीन लिया गया है, क्या ज़बरदस्त कैमरा वर्क इसमें लिया गया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैमरा वर्क आपको देखने को मिलेगा। बात करूं ढाका की, जहां पे ये ज़्यादातर मूवी शूट हुई है, वहां पे भी काफ़ी अच्छी रिप्रेजेंटेशन की गई है। आपको ग्राउंड टच थोड़ा दिया गया है ढाका का, ऐसा नहीं कि वहाँ पे भी थोड़ी सुपर हीरो वाली फीलिंग तो एक्शन में दी गई है, लेकिन अगर हम लोकेशंस की बात करें तो लोकेशन को काफ़ी अच्छे से दिखाया गया है, जो कि मुझे लगा कि ये एक पॉजिटिव पॉइंट बताना बनता है। अगर मैं बात करूँ फाइट सीन, एक इसमें लास्ट में फाइट सीन आता है एक ब्रिज के ऊपर, जहाँ पे लगभग 15 से 20 मिनट फाइट सीन चलता है। और ये जो फाइट सीन चलता है यहाँ पे आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी अगर आप फिजिक्स को साइड छोड़ देंगे और आप एक्शन में ध्यान देंगे। और उस कैसे उन्होंने वो 15-20 मिनट सिर्फ एक पुल के ऊपर पूरी की पूरी फाइटिंग दिखाई है, वो आपको बहुत अच्छी लगेगी। और कहीं ना कहीं बेस्ट पार्ट भी इसका यही है, एक्शन से रिलेटेड, कैमरा वर्क से रिलेटेड, ढाका की रिप्रेजेंटेशन होगी, किस तरह से एक ब्रिज में उन्होंने वो पूरे के पूरे फाइटिंग सीन्स को रखा है, उन्हें आपको एक दिखाया है, वो बहुत ज़बरदस्त है। कार चेजिंग सीन्स में तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने अभी तक इतने दमदार, इतने न्यू कैमरा जो इसमें यूज़ किया गया, न्यू कैमरा वर्क यूज़ किए गए हैं, कार चेजिंग सीन इतने दमदार दिखाए गए हैं कि इसके लिए आपको ये मूवी देखनी बनती है। तो ये 4 से 5 पॉइंट कुछ ऐसे हैं जो कि आपको इस मूवी को देखने के लिए मजबूर करते हैं, और मैं भी इन्हीं कुछ पॉइंट्स के लिए आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये मूवी देखें। रेटिंग की बात करूँ तो मैं 3 आउट ऑफ 5 इसे रेटिंग देना चाहूँगा, और यही कहूँगा कि इस मूवी को अगर आपको देखना है
तो इसके बहुत अच्छे एक्शन सीन्स के लिए क्रिस हेम्सवर्थ के दमदार एक्शन, जिस तरह से उन्होंने एक्शन किया उसके लिए, रणदीप हुड्डा के एक्टिंग के लिए, रणदीप हुड्डा के एक्शन के लिए ये आप मूवी देख सकते हैं। अगर आप देखने जाओगे कि किस तरह से इसमें कैरेक्टर्स हैं, किस तरह से इसमें स्टोरी लाइन है, किस तरह से एक्टिंग है, तो फिर आप डेफिनेटली निराश होने वाले हो। तो मैं यही कहूँगा, एक्सपेक्टेशन बिल्कुल डाउन लेके जाइएगा, और जब आप मूवी लास्ट तक एंड करोगे और इसके एक्शन, कार चेजिंग सीन्स, कैमरा वर्क, ये सब देखोगे तो आप डेफिनेटली खुश होगे। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके जाओगे तो डेफिनेटली आप निराश होने वाले हो। तो यही कहूँगा, एक सुपर हीरो मूवी की तरह है, विदाउट गुड स्टोरी प्लॉट, विदाउट गुड आप कह सकते हैं एक्टिंग, कैरेक्टर डेवलपमेंट, यानी कि ये सब आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आप सिर्फ और सिर्फ एक्शन के लिए जाए, रणदीप हुड्डा के लिए जाए, क्रिस हेम्सवर्थ के लिए जाए और कैमरा वर्क के लिए मूवी है। और हॉलीवुड मूवी में आजकल सभी सुपर हीरो मूवी ही देखते हैं, तो आप इसको भी सुपर हीरो मूवी की ही तरह देखें। इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट मूवी रिव्यू जानने के लिए बने रहे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।